हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। चलिए इसको जानने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और देखो यहाँ पे लिखा गया डिस्काउंट। तो आज के क्लासेस हम लोग को सीखना है डिस्काउंट के बारे में। तो अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट का सिंपल मतलब होता है छूट। मतलब अगर हम कहीं पे किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, सेल करते समय भी डिस्काउंट शब्द आता है और परचेज करते हुए समय भी डिस्काउंट शब्द आता है। किसी को पैसा पेमेंट करते हैं तो भी डिस्काउंट शब्द आता है और किसी से पैसा रिसीव करते हैं तो भी डिस्काउंट शब्द आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मान लीजिए एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जिसका व्यापार चलता है एएसके ट्रेडर्स के नाम से, और दूसरा जो व्यापारी है उसका व्यापार चलता है, वो चलता है पीके ट्रेडर्स के नाम से। अगर एएसके ट्रेडर्स पीके ट्रेडर्स को सेल करते उस कंडीशन में अगर मान लीजिए सपोज इन्होंने 100 रुपये का सेल किया और 100 रुपया में इन्होंने क्या किया, 10 रुपया छूट दे दिया, तो इसी छूट को हम बोलते हैं कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन सेल करते समय जो डिस्काउंट शब्द जनरेट होता है अकाउंटिंग में, उसको बोला जाता है कि वो हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउ का मतलब होता है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं और जो पीके ट्रेडर्स हैं वह डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए जो डिस्काउंट हमारा जो अलाउ होता है वो हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार एक्सपेंस माना जाता है और इस पीके के लिए वह इनकम माना जाता है। सेम अगर मान लीजिए यही कंडीशन थोड़ा उल्टा हो, अगर पीके ट्रेडर्स एएसके ट्रेडर्स को सेल करते हैं तो होता क्या है, अगर उस समय डिस्काउंट सब जनरेट होता है तो वहां पे एएसके ट्रेडर्स के लिए जो 10 रुपया है वह डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा और जो पीके ट्रेडर्स के लिए जो 10 रुपया है वह डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। मीन्स जब हम खरीदते हैं डिस्काउंट मिलता है उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, जब बेचते हैं जो डिस्काउंट देते हैं उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। मीन्स डिस्काउंट मिलते समय हमारे व्यापार में इनकम होता है और डिस्काउंट देते समय हमारे व्यापार में एक्सपेंस होता है। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है डिस्काउंट के बारे में कि किसी गुड्स की प्राइस में होने वाला डिडक्शन, छूट या कटौती डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। चलिए हम जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट कब शब्द आता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को समझने के लिए फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मान लीजिए एक कंपनी है यहाँ पे, उस कंपनी का नाम है टाटा कंपनी। उस कंपनी वाले ने डिस्काउंट दिया, किसको, तो वह दिया होलसेलर। होलसेलर ने जो डिस्काउंट दिया वह दिया रिटेलर। तो जो कंपनी हमारा टाटा कंपनी वो है होलसेलर को डिस्काउंट दे रहा है, होलसेलर क्या कर रहा है, रिटेलर को डिस्काउंट दे रहा है। तो इस समय जो डिस्काउंट जनरेट हो रहा है, तुझे जो डिस्काउंट जनरेट होता है वो एक फिक्स परसेंटेज के रूप में रहता है। 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, 7% हो सकता है, कोई भी परसेंट होता है, एक फिक्स होता है। तो अगर व्यापारी के बीच में टाटा कंपनी से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, अगर इस समय डिस्काउंट शब्द जनरेट हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन अगर मान लो हमारा जो बिजनेस है वह बिजनेस पैसा कलेक्ट करने के लिए, जो कस्टमर है पीके ट्रेडर्स, इससे पैसा कलेक्ट करने के लिए यह डिस्काउंट शब्द दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पीके ट्रेडर्स से हमको 100 रुपया पाना था और 100 रुपया पाना था, लेकिन यह थोड़ा हमको परेशान किए हैं, जल्दी पैसा पे नहीं कर रहे हैं। हमने बोला कि आप 90 रुपया दे दोगे तो मैं आपको 10 रुपया छोड़ दूंगा। अब लेकिन
आप आज ही पेमेंट करोगे तो मैं 10 रुपए छोड़ूंगा। तो उस कंडीशन अगर पीके ट्रेडर्स को अगर 10 रुपए हम डिस्काउंट दे दिए और ये डिस्काउंट ले रहे हैं, तो उस समय जो हमारा डिस्काउंट होगा वो होगा कैश डिस्काउंट। क्या होगा? कैश डिस्काउंट। मीन्स जब हमें अपने व्यापार में कैश फ्लो मेंटेन करना हो तो उस कंडीशन में कैश डिस्काउंट देते हैं। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को, दूसरा व्यापारी तीसरे व्यापारी को जब डिस्काउंट देता है तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यही आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, मतलब एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वह बेचता है होलसेलर से, उस समय में डिस्काउंट जनरेट होता है। होलसेलर जो होता है वह बेचता है रिटेलर को, उस समय भी डिस्काउंट जनरेट होता है। लेकिन बताया जा इस समय जो डिस्काउंट दिया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सेल को प्रमोट करना, और यह डिस्काउंट प्राय फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। मींस ट्रेड डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर की तरफ जाता है, और यह जो डिस्काउंट होता है वह फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। यह जो डिस्काउंट होता है वह एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है, और प्लस यह प्राय ज्यादातर उस कंडीशन में दिया जाता है कि सेल का प्रमोट हो। मींस अगर दिन भर में हम 100 क्वांटिटी बेच रहे हैं तो अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो 100 से 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो इसी बहाने हमारा कैश फ्लो बढ़ता भी है, सेल प्रमोट भी होता है, और आसानी तरीके से प्रॉपर तरीके से बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट की बात करें तो बताया जा रहा है बिजनेस में कैश फ्लो मेंटेन। मींस अगर मान लीजिए हम कोई बिजनेस किए हैं और उस बिजनेस में दिन भर में हमने 1000 रुपए का सेल किया है, अगर डिस्काउंट करने के बाद 1 लाख रुपए का सेल किया है, मीन्स होता क्या है, डिस्काउंट देने से हमारे ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आते हैं, और ग्राहक ज्यादा से ज्यादा आते हैं तो हमारा कैश फ्लो ज्यादा से ज्यादा मेंटेन होता है, और इसी कारण हमारे बिजनेस में जो टाइमली कैश होता है वो आसानी तरीके से कैश डिस्काउंट देके कलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो पीके ट्रेडर्स हैं, जो पीके ट्रेडर्स हैं, इनसे हमको पैसा लेना था 10 तारीख को, 10 तारीख, 10 अप्रैल को। लेकिन अगर मान लीजिए 10 अप्रैल को इनसे लेना था पैसा, 10 अप्रैल को, अब 10 अप्रैल को जो पैसा पे करना है, मतलब लेना है इनसे, हमने बोला कि अगर आप 5 तारीख को दे दोगे, 5 अप्रैल को आप पैसा दे दोगे तो मैं आपको आपके पैसे में कुछ छूट दे दूंगा। या क्योंकि ऐसा होता है कि जो 10 तारीख को इन्होंने बोला था, उन्होंने बोला नहीं 10 को नहीं 12 को हम देंगे, 12 को नहीं 15 को देंगे। तो अगर कोई ऐसा व्यापारी है, कोई ऐसा कस्टमर है जो टाइम से वो पैसा नहीं देता है, तो हम कुछ उसको लालच देके, कुछ डिस्काउंट देके टाइमली हम कैश को कलेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, और उस समय जो डिस्काउंट देते हैं उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कुछ पूछना पूछ सकते हो आप, पूछो, बोलो। अच्छा रिटेल नहीं सुना रहा है, चलिए रिटेलर को बता देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट दोबारा बताएं, चलो बता रहे, ध्यान सुनना समझना। जैसे आप बताओ, यहाँ पे बताया जा रहा ट्रेड डिस्काउंट प्राइम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो किसी गुड्स को प्रोडक्शन करता है, वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो डिस्काउंट देता है। अगर मान लो कोई गुड्स बना दिया, जैसे मान लो सपोज उन्होंने कीबोर्ड बना दिया, अब इस कीबोर्ड को अपने पास तो रखेंगे नहीं, या बेचेंगे किसको, होलसेलर। तो जो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर को बेचने के लिए वह उस होलसेलर को कुछ लालच दे सकता है, क्या, डिस्काउंट दे सकता है कि आप अगर इतना प्रोडक्ट खरीदते हो तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, या 10% डिस्काउंट
दूंगा। तो मैन्युफैक्चरर क्या किया, होलसेलर को दिया। अब सपोज मान लो कीबोर्ड इन्होंने खरीद के लाया, तो जाहिर सी बात ये भी बेचेंगे, और जब ये भी सेल करेंगे तो इनको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी से बेचना है और फिर से हमको क्या करना है, नए माल को मंगवाना है, प्लस ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको इनकम होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर क्या करता है, होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को बेचता है। अब रिटेलर क्या कहता है, हमको डिस्काउंट चाहिए, तो होलसेलर भी कुछ क्या करता है, उसको डिस्काउंट दे देता है, जिससे आसानी तरीके से क्या होता है, या मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर की तरफ बढ़ता जाता है। तो अगर ऐसा जो डिस्काउंट है जो बिजनेसमैन के बीच हो रहा है, ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? चलिए अगला जो ऑप्शन है, अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है कैश डिस्काउंट। मैंने अभी बताया कैश डिस्काउंट के बारे में। इसका इस्तेमाल ज्यादातर लोग तब करते हैं, कब इसको बोला जाता है समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल पडरौना में भी मार्ट है और एक है V2 मार्ट। तो हुआ क्या, यह जो भी मार्ट है बहुत पहले से चलता था और V2 मार्ट लगभग 3-4 साल हुआ इस समय आया। तो आप लोग देखिए होंगे जब स्टार्टिंग में जब हमारा V2 मार्ट खुला था तो उस समय बहुत ज्यादा ऑफर दे रहा था कि 2000 का सामान खरीदिए और 1000 रुपए का सामान फ्री में लेके जाइए। मीन्स रीजन क्या था, रीजन यह था कि भी मार्ट इस पडरौना पहले से प्रसिद्ध था, ज्यादा से ज्यादा लोग सेल करने के लिए भी मार्ट में जाते थे। लेकिन जो V2 मार्ट है पडरौना में पहली बार आया था, तो जाहिर सी बात है अपने नाम को चलाने के लिए और ग्राहक को बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए पहले लालच देते हैं सब। तो उन्होंने लालच क्या दिया, 2000 का सामान पे 1000 का फ्री। तो जितने कस्टमर, प्लस वो एडवर्टाइजमेंट भी कराते हैं, प्रचार भी कराते हैं, और उसके बाद धीरे 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 ग्राहक उनके पास आते हैं। तो अगर V2 मार्ट में दिन भर में पहले 10 कस्टमर आते थे, अगर डिस्काउंट दिया तो दिन भर में 50 कस्टमर आने लगे। अब हुआ क्या, अगर दिन भर वो 1000 रुपए का सेल करते थे और जब 50 आए तो वो 25,000 रुपए का सेल करने लगे। तो हुआ क्या, 1000 जो दिन भर में सेल कर गया और यहाँ पे आ गया 25,000 में, जो कैश है कैश का फ्लो बढ़ता गया। और प्लस अगर मान लीजिए 1000 पे उन्होंने कमाया था 10 रुपया, लेकिन अगर इन्होंने यहाँ पे 25,000 में अगर 1,000 के रेशियो के हिसाब से जोड़े कि अगर 5 रुपया ही अगर 1000 पे कमाता है तो इसका प्राइस, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फायदा क्या होता है, कस्टमर जितने आते हैं सेल प्रोमोट भी होता है, और सेल प्रोमोट होने के साथ साथ कस्टमर भी बढ़ते हैं, और कस्टमर बढ़ने के साथ साथ कैश फ्लो भी मेंटेन होता है। और जो दिन भर में इनकम करते थे हम लोग 100 रुपया, वो हमारा इनकम 100 से 1000 रुपया होता है। क्यों, क्योंकि कस्टमर पहले हमारा आता था 1, अब आ रहा है 10। अगर मान लीजिए बाद में डिस्काउंट देने के बाद अगर 1 रुपया जहां कमाते थे वहां 50 पैसा ही कमाते हैं, तो भी हमारा बैलेंस उस बैलेंस से ज्यादा हो जाएगा जो बिना डिस्काउंट दिए हम लोग बेच रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी आता है, जैसे जो पीके ट्रेडर्स हैं, इन्होंने बोला था कि मैं आपको 10 तारीख को पैसा दे दूंगा। मैंने फोन किया 10 तारीख को, अब पैसा दो, तूने बोला नो सर 12 तारीख को दूंगा। 12 को हमने फोन किया, कहा नहीं सर 15 को दूंगा। तो ने बोला क्या करे, से पैसा इकट्ठा कर ले, पैसा ले ले। तो इसको कुछ लालच देते हैं। लालच क्या देते हैं कि जो आपको 10,000 रुपया पैसा देना है, आप अगर आज दे देते हो तो 1,000 में छोड़ दूंगा। तो टाइमली कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं 9,000 रुपया आप पे कर दो और 1,000 में डिस्काउंट दे दूंगा।
तो टाइमली कलेक्ट करने के लिए किससे? पीके ट्रेडर्स से, एसके ट्रेडर्स से, आरके ट्रेडर्स से कलेक्ट करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं। उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। क्लियर है सबको? अब कुछ पूछना है पूछ सकते हैं इसमें भी, और चलिए बोलिए। डिस्काउंट सब समझ आ रहा आपको? बोलिए। नहीं, आगे बढ़े हम। चलिए अगला है बाउचर। बाउचर मतलब होता है प्रमाणक। बाउचर मतलब प्रमाणक, या उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ध्यान देना, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बाउचर के बारे में। बाउचर का कई बार लोग बोलते हैं इसको डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं प्रमाणक। अब ध्यान दीजिएगा होता क्या, बाउचर होता क्या। तो बताया जा रहा, किसी भी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाला डॉक्यूमेंट को बाउचर कहते हैं। जैसे कैश मेमो, इनवाइस, चालान, रिसीप्ट, इटीसी। अब होता क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट बाउचर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हमारा व्यापार है, बिजनेस है, और बिजनेस में हम कुछ परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो जो परचेज का जो ट्रांजैक्शन है, जो हम परचेज किए हैं, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे टैली में एक बाउचर बनाया गया है जिसे बोलते हैं परचेज बाउचर। मींस जो परचेज का जितना एंट्री होगा, जितना परचेज हम करेंगे अपने व्यापार में, उसको रिकॉर्ड करेंगे, वह करेंगे रिकॉर्ड परचेज बाउचर। मींस फॉर एग्जांपल, जो एसके ट्रेडर्स हैं वह पीके ट्रेडर्स से क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो एसके ट्रेडर्स इस परचेज वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रमाणक इस्तेमाल करेंगे, उस प्रमाणक को बोला जाता है परचेज बाउचर। चलो, अब एसके ट्रेडर्स इनको पेमेंट करना चाहते हैं, पैसा पे करना चाहते हैं। तो पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग में बनाया गया है पेमेंट बाउचर। अगर मान लो सपोज जो पीके ट्रेडर्स है एसके ट्रेडर्स से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करने के लिए बनाया गया रिसीव्ड बाउचर। तो बाउचर का मतलब प्रमाणक, वह स्थान जहां पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, वह स्थान जहां पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे परचेज के लिए परचेज बाउचर, पे के लिए पेमेंट बाउचर, अब पैसा रिसीव करने के लिए रिसीव्ड बाउचर। इसी को बोला था प्रमाणक। तो यही पे आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को बाउचर कहते हैं। अगर मान लो ट्रांजैक्शन हमारा परचेज का, तो परचेज बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारा ट्रांजैक्शन है सेल का, तो सेल बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारा ट्रांजैक्शन है पेमेंट का, तो पेमेंट बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा बाउचर है। जैसे कैश के बारे में बताया जा रहा है, इनवॉइस के बारे में बताया जा रहा है, चालान के बारे में बताया जा रहा है, और रिसिप्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो इनवॉइस क्या होता है, चालान क्या होता है, वो एक एक करके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जब टैली सॉफ्टवेयर में हम काम करना सिखाएंगे तब। बस हमने आपको बताया है बाउचर का मतलब होता क्या, प्रमाणक का मतलब होता क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और जो अगला ऑप्शन है वह दिया हमारा गुड्स। बाउचर में किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, जल्दी वीडियो देखेंगे। इस समय कुछ क्वेश्चन पूछना है, चलो कोई पूछेगा बाउचर, क्या जवाब देंगे आप लोग? बोलिए जल्दी बोलिए, कोई पूछे बाउचर क्या जवाब देंगे आप लोग? हाँ, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है?
बाउचर का। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने किसका इस्तेमाल करना होता है? बाउचर का। अब बाउचर कोई भी ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन करता है परचेज गुड्स, उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज वाउचर, सेल गुड्स सोल्ड गुड्स सेल वाउचर, पेमेंट की बात करें पेमेंट वाउचर। मतलब वाउचर का मतलब प्रमाणक डॉक्यूमेंट जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? क्या देखिए, अब जो पेमेंट हो रहा है समझिएगा, जो हम पैसा पे कर रहे हैं चाहे कैश दे चाहे बैंक से दे, यह मैटर नहीं करता है। अगर पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट वाउचर में ही रिकॉर्ड करें। क्लियर है? अगर मान लीजिए माल खरीद रहे हैं, वह नगद खरीद रहे हैं या उधार क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, फिर भी जो रिकॉर्ड करें किसमें करेंगे? परचेज वाउचर। क्लियर है? बोलो। ठीक है, पढ़ाने के पहले अगला जो ऑप्शन है वो क्या है? गुड्स। चलिए गुड्स के बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊं, बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, सपोज मान लीजिए मेरा व्यापार है, क्या है? एक व्यापार है। अगर मैं व्यापारी किसका हूं तो सपोज मान लीजिए मेरा जो व्यापार है वह एक, सबसे ज्यादा मैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्या करता हूं, सामान को परचेज करता हूं, सेल करता हूं। तो जो कंप्यूटर है या जो कीबोर्ड है या जो माउस है, आप बताइए जो ये बिजनेसमैन है वह व्यापार किसका करेगा? कीबोर्ड, माउस और कंप्यूटर। तो जिसपे वो डील करता है, जैसे कंप्यूटर पे डील करेगा, कीबोर्ड पे डील करेगा और माउस पे डील करेगा। मतलब जिसको हम बेचते हैं, मीन्स कंप्यूटर को बेचेंगे, कंप्यूटर को बेचने के साथ साथ कीबोर्ड को बेचेंगे, माउस को बेचेंगे। तो जो हम लोग बेच रहे हैं, जिस गुड्स को बेच रहे हैं, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? गुड्स। मतलब जिस वस्तु को बेच रहे हैं, कह सकते हो हमारे व्यापार के लिए कहलाता है गुड्स। और अगर पूरे बंडल को क्या कहते हैं? स्टॉक। मतलब स्टॉक को ही क्या बोला जाता है? गुड्स। और गुड्स को ही क्या बोला जाता है? स्टॉक। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी है, अगर सपोज मान लीजिए उसके पास 50 कंप्यूटर है, तो जो 50 कंप्यूटर का है उसके पास क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसा पिछले क्लास में बताया था। लेकिन जो 50 पीस है वह क्या उनके लिए, अगर चाहोगे तो बोल सकते गुड्स है। क्या है? गुड्स है, क्योंकि गुड्स पे ही डील किया जाता है। तो कभी 10 पीस बेचेंगे, तो कभी 5 पीस बेचेंगे, कभी 1 पीस बेचेंगे, और एक एक करके सेल करते जाएंगे और स्टॉक हमारा खत्म होता है। हाँ, स्टॉक हमारा जो है एक प्रकार का एसेट्स ही है। लेकिन व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसको हम एसेट्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि व्यापार को जो हेल्प करता है उसे ही हम एसेट्स बोलते हैं। हाँ देख लो, मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक स्मार्टफोन का दुकान है और वहां पे जो स्मार्टफोन में रखा हूं वो बेचने के उद्देश्य से रखा हूं, तो उसको हमेशा बोलेंगे गुड्स ही, वो हमारा जितना पाओ है स्टॉक ही, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है एसेट्स आपका, तो एसेट्स तो व्यापार को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर बिल बनाने के लिए रखा होगा कंप्यूटर, वो उसके लिए एसेट्स होगा। हाँ एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। चलो जो फैन रखा होगा वो एक प्रकार क्या है? फिक्स एसेट्स है। मींस व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह गुड्स ही कहलाता है, उसे एसेट्स अगर कहोगे, अगर रियल में कहा जाए, सोचा जाए,
तो गुड्स को स्टॉक बोलते हैं, और स्टॉक हमारे व्यापार के लिए एसेट्स होता है। लेकिन एसेट्स अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई पूछता है कि जो आप फोन बेच रहे हो क्या है, तो बोलना हमेशा गुड्स है। जो फैन है वो क्या है, एसेट्स है। जो कंप्यूटर वो क्या है, एसेट्स है। हाँ, वो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प में लाए, बेचने के लिए नहीं लाए, ठीक है ना। जैसे हम कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, व्यापार को चला रहे हैं, ना कि बेच रहे। अगर बेचते ही तो हमारे लिए गुड्स हो जाता है, हाँ वो गुड्स बोला जाए। और व्यापार को चलाने के उद्देश्य से लाए उसको एसेट्स बोला। क्लियर है, यही आपको बताया जा रहा है। देख लो क्या बताया जा रहा है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। क्लियर है। दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या कहलाता है, गुड। आप बताओ, जब फैन लाया हो बेचने के लिए लाया हो, नहीं, अगर बेचने के लिए लाया होता तब उसको भी गुड्स बोलते। क्लियर है। कुछ पूछना पूछ सकते हो और जल्दी से पूछिए। यहां तक क्लियर है ना आपको। चलिए इसके बाद से जो अगला जो टॉपिक है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।